बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हर्पल टीवी एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। आज भी नई खबर के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। साल 2022 अपने अख्ताम को पहुंच रहा है, लेकिन इस साल कितनी शोबे शख्सियात की तलाक़ें हुई और किन किन की शादी हुई, इस पर बात करते हैं राहिल बेग से। राहिल भाई, कितनी शोबे शख्सियात जो हैं वो उनकी राहें जुदा हुई हैं आप? देखिए कि 2022 जो है शोबिज़ की जो शख्सियात हैं, जो मशहूर जोड़ियाँ रही हैं, जिन्हें लोगों ने पसंद किया है, वो 2022 में, क्योंकि जितने भी डिजिट थे, अगर इनको आप देखें तो सारी जोड़ी में थे। 2022 2022, तो इसमें बहुत सारी जोड़ियाँ टूट गईं 2022 में। और वो वाली भी जोड़ियाँ टूट गईं जो कई सालों से थी। 14 साल की जो शादी थी, जिनका ज़िंदगी साथ थी, और उनकी भी राहें जुदा हो गई, और उनके फैंस के लिए भी बड़ा धचका था। और वो थी फ़िल्म स्टार सना फ़ख्र, जिनकी शादी उस वक्त हुई जब वो अपने करियर के अरूज पर थी, जिस वक्त वाकई पाकिस्तानी फ़िल्में जिस वक्त वाकई फ़िल्म बना करती थी। और उस वक्त उन्होंने उस दौर में शादी की, और जो उनके शौहर थे वो भी फ़िल्मों में आए, अदाकारी की। और उसके बाद अब जब ये अक्टूबर में पता चला, एकदम से उनके फैंस को एक धचका लगा, और उन्होंने कहा कि उनकी जो शादी है वो ख़त्म हो गई। जबकि उनके बेशुमार इस तरह के प्रोग्राम्स थे जिनमें वो अपने ससुराल वालों के साथ हंसी खुशी रह रही हैं, बातचीत हो रही है अपने शौहर के साथ, और कभी हैवी बाइक चला रही हैं, कभी बच्चों को ट्रीट कर रही हैं। मगर क्या वजह हुई, ये तो खैर वो जोड़ी ज़्यादा बेहतर जानती है, क्योंकि जो एक आम व्यूवर होता है या फ़ैन होता है। मगर शोबिज़ में क्योंकि लोग जो होते हैं, जब आप पर शोहरत होती है, पैसा होता है, नाम होता है तो वहाँ पे आपके कान थोड़े कच्चे हो जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग करने वाले लोग ज़्यादा लेकिन होते हैं। राहिल भाई, एक सवाल आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। शादी खत्म होने के बाद सना फ़ख्र जो है मज़ीद आज़ाद हो गई हैं। उनकी टिकटॉक पे नई वीडियोस, नए गाने उन्होंने अभी आए आपके सामने, वो देखिए कितने वायरल हुए। अच्छा देखिए, है तो वो एक अदाकारा ना, और आर्टिस्ट अपने फ़न की तस्कीन के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चुनता है, चाहे वो टिकटॉक का हो, फिल्म का हो, ड्रामे का हो, कुछ ना हो। तो वो इसलिए हो सकता है कर रहे हो। और फिर इसी तरह सज्जल अली की जो शादी है वो बड़ी कंट्रोवर्शियल रही, उर्वा हुसैन की शादी रही। अच्छा, ये वो दो पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने खुलकर ना तो ये इजहार किया कि हम लोग अलग हो चुके हैं, हम लोगों में अलहदगी हो गई है, राहें अलग हो गई हैं, मगर जो सोशल मीडिया सार्फिन है, उनकी गहरी नज़र है। वो उनको उस पर देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, उनकी स्टोरीज़ देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो वो जज करना पहले से ही शुरू हो गए थे कि इनमें कुछ अनबन है। और कई बार कई इंटरव्यूज़ में तो उर्वा दबे लफ्ज़ों में कह चुकी हैं कि जब भी हम कहीं मिलेंगे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, और एक दूसरे को इज़्ज़त देनी चाहिए, और आप कभी भी इस तरह से रूड नहीं देखेंगे। तो इसका मतलब है राहें जुदा हो चुकी हैं। अगर आप उसे अनाउंस नहीं भी करें, मतलब लोग उन्हें जानते हैं। और शोबिज़ वालों को इंटरेस्ट इसलिए होता है क्योंकि आर्टिस्ट को कहते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। जब आर्टिस्ट अपनी खुशी, गमी, हर चीज़ उससे शेयर करता है, तो आर्टिस्ट को वो एक फैमिली की तरह लेते हैं ना, अपनायत वाला जज्बा होता है। तो इसलिए उनकी हर चीज़ को वो लोग जानने की कोशिश करते हैं। और एक और जो शादी जो नाकाम हुई, उसमें फ़िरोज़ खान की शादी है, जो आजकल यंगस्टर्स के में बड़े मकबूल हैं। फ़िरोज़ खान, उनके ड्रामे बहुत ज़्यादा हिट हैं, चीज़ें हिट हैं। केस भी चल रहा है। उनका केस चल रहा है, वो अपने बच्चों से मिलने के लिए जाते हैं। और उनकी देखिए कि ज़ाहिर-सी बात है कि इंसान जिस स्क्रीन पर आप उसको देख रहे हैं, वो एक आर्टिफ़िशियल लाइफ़ है, वो कैरेक्टर्स हैं, चीज़ें हैं, या जो हम बैठे हैं। मगर जो असल ज़िंदगी जो हमारी होती है, वो अपनी फ़ैमिली के साथ होती है। जिस अंदाज़ में हम घर में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, रवैया है, असल कैरेक्टर हमारा वो है। क्योंकि जब हम ऑफ़िस में होते हैं, हम किसी और अंदाज़ में लोगों से बात करते हैं। जो करीबी दोस्त होता है, उससे हमारा वे ऑफ़ टॉकिंग कुछ और होता है। तो इसी तरह से ही होता है। तो अब मगर जिस तरह से उनकी बीवी ने उन पे इल्ज़ामात भी लगाए कि वो उन पे तशद्दुद करते थे, टॉर्चर करते थे, नशे की हालत में रहते थे, मजबूरन उन्हें उनके साथ जो है अलहदगी इख्तियार करना पड़ी, और अब वो उनका केस चल रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अफ़सोसनाक ख़बर है। हम तो चाहते हैं, इमरान अशरफ है जो इन दिनों हीरो बन गए थे, सिल्वर स्क्रीन पर आया, और इसी साल उनकी फ़िल्म रिलीज़ हुई दम मस्तम, और दम मस्तम के बाद वो समझे कि मैं बहुत बड़ा हीरो बन गया हूँ। जो भोला था, वो भोला थोड़ा-सा समझदार हो गया, तेज़ हो गया। ये फ़िल्मी नाक़िदीन का कहना है कि जब अपनी प्रमोशंस में थे, तो भोला कह रहे थे कि अब भोला जो है ना थोड़ा समझदार हो गया। मगर फिर अचानक से ये ख़बर आई, और मैंने उनकी प्रमोशंस में भी देखा, वो अपनी बेगम का बड़ा ख़्याल रखते थे, और उनके साथ-साथ थे, उनको साथ लेकर चलते थे, वो साथ-साथ होती थीं। और अभी भी एक वीडियो उन्होंने अभी जारी किया है, शनीरा ने जो उनको बयान दिया, तो उसमें भी वो उनसे हमदर्दी करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको कहा कि मैं और मेरा बेटा और मेरी बीवी जो इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजरे, तो उसका मतलब कि एहसास और दर्द का पहलू कहीं ना कहीं है। मगर क्या वजूहात बनी कि राहें जुदा हो गई, और कभी कभी हो सकता है इंसान जज्बात में आके
जब ये 3 अल्फाज बोल देता है, फिर इतने करीबी रिश्ते बिल्कुल लाताल्लुकी वाले हो जाते हैं। कहीं जज्बात भी असरअंदाज होते हैं, कहीं लोगों की बातें असरअंदाज होती हैं, ये चीज़ें होती हैं। और ये फिर मधिया रिजवी जो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के एक नामवर हीरोइन रहीं, फिर वेटरन एक्टर रहीं, बेहतरीन माँ के करैक्टर में आती रहीं दीबा साहिबा। तो ये दीबा साहिबा की साहबजादी हैं और ये ख़ुद भी ड्रामों में आती हैं। इनके भाई भी ड्रामा इंडस्ट्री से हैं, इमरान रिजवी। तो मधिया रिजवी ने भी अपनी राहें जो हैं वो जुदा कर ली हैं। और देखिए फिर महल भाई, ये 2022 जो गुजर रहा है, आखिरी मराहिल में चल रहा है और इसमें शोबिस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देह है, क्योंकि ये जितने भी अदाकार ख़ास तौर पे जो ड्रामों में तलाक की अदाकारी करते रहे, आज उनके साथ असल हकीकत में सब कुछ होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसा है जो हम कर रहे होते हैं कहीं न कहीं। और फिर देखिए तकलीफ़ देह चीज़ें हैं, अफ़सोसनाक है ना, जिनकी ज़िंदगियाँ हमारे लिए ख़बर है, दूसरों के लिए ख़बर है, जिनकी ज़िंदगियों में भूचाल आया। तो मेरे ख़्याल से पहले वाले एक्टर ज़्यादा समझदार थे, वो शादियाँ भी कर लेते थे, साथ रहते भी थे, मगर शो ऑफ़ नहीं करते थे। और जब उनका कोई ताल्लुक़ ख़त्म होता था या डिवोर्स हो जाती थी, ये चीज़ें होती थी वो भी ऑडियंस तक नहीं पहुँचती थी। तो ये जो मेरी अपनी ज़ाती राय है, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उससे आपको अपनी निजी ज़िंदगी को नहीं जोड़ना अच्छा चाहिए। राहिल भाई, ये आमिर लियाकत की भी आपको याद होगा कि उनकी भी जो ना तलाक का मामला वो भी उनकी हुई थी, फरवरी में उनकी डिवोर्स हुई थी तुबा आमिर के साथ, जब वो तुबा आमिर थी, अब तुबा अनवर है। तो अब उनकी क्योंकि डिवोर्स उनके साथ हो चुकी थी, उन्होंने भी खुला लिया था। और जाहिर सी बात है, जब उनकी शादी हुई थी तब वो दोनों ही खुश थे। जब इंसान नई ज़िंदगी का सफ़र करता है, अगर कोई चीज़ किसी मकसद के लिए है, चीज़ों के लिए है, लालच के लिए, तो नहीं पूरी होती हैं। जब आप बिलौस चलते हैं, मगर देखिए नसीब की भी बात है, कुछ नसीब की बात है। जैसे सना वाला 14 साल की शादी है, इमरान अशरफ की भी 6-7 साल से ज़्यादा की शादी है, बच्चे हैं। फिर दो, और फिर देखें इस अलहदगी में जो सबसे ज़्यादा पिसते हैं वो बच्चे पिसते हैं। और जो बच्चे होते हैं उनको माँ भी चाहिए, उन्हें बाप भी चाहिए। अब आपके अंदर जो भी अनबन है, कोई किसी की कभी पूरी कर नहीं सकता है। जो बाप की जगह कोई नहीं ले सकता है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। तो वो जो बच्चे होते हैं फिर वो कहीं न कहीं जाके बेचारे फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं वो भी कहीं न कहीं उनके दिल में होता है। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, दुःख के लिए औलाद मेरे ख़्याल से ज़्यादा पिसती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो सके, घर बसाने तक, चाहे वो मर्द की तरफ से हो, औरत की तरफ से हो, मिलकर चलें। और कोशिशें यकीनन इन तमाम जोड़ों ने की होंगी, मगर कुछ किस्मत और नसीब के भी खेल होते हैं। देखिए राहिल भाई ने तफसील से बताया कि 2022 में किन किन शोबिस शख्सियात ने तलाक़ें हुई इनके दरमियान, उनमें क्या वजह थी, कुछ वजूहात उन्होंने बताई, कुछ के उनको आपस में पता। ये फ़िलहाल अब तक हमारे पास खबर थी कि 2022 गुजर गया, गुजरने के करीब है और शोबिस शख्सियात ने अपनी राहें जुदा कर ली। जैसे कि 2023 आने वाला है और ये खुशियों का साल होगा। आप सबको एडवांस नया साल मुबारक। और क्योंकि हम तो यही देखते हैं, हिंद से बदलते हैं, ना निज़ाम बदलता है, ना चीज़ें बदलती हैं, ना हमारे हालात बदलते हैं, ना चीज़ें कुछ होती हैं। अल्लाह करे ना कि खाली हिंसा बदले, मामलात भी बदलें, खुशहाली आए, बेहतरी आए। तो हर पल 92 की तरफ से, मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। हैप्पी न्यू ईयर एडवांस। तो ये थी अपडेट। जैसी कोई नई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीक अपने जावेद साथी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।